चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन वेरियस बेसिस, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि सर फॉर्मेशन तो किस किस तरीके से बनते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये चार देखे थे अपन ने। और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि सर जो भी काम करना था पार्टीज को वो हो चुका है, तब तो वो एग्जीक्यूट हो चुका है, द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटरी का होता है कि सर एक पार्टी या फिर दोनों पार्टी, यूनी मीन्स एक, बाई मीन्स दो, एक पार्टी को काम करना बाकी है तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एंड दोनों पार्टीज को काम करना बाकी है तो बाईलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो शब्दों का यूज लेके बनाया गया हो, आइदर इन वर्ड्स ओरल और इन राइटिंग। सर जो शब्दों के बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया वो हो जाएगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और तो सर बिना शब्दों के कैसे, कि थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। सर जो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सहायता से जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, जैसे आप ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट पे, तो तुम्हारा एक तरीके से ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जश शाह बताएगा। जश शाह कर लिया लास्ट क्लास? डे बिफोर यस्टरडे का किया है, लास्ट क्लास का बाकी है। लास्ट क्लास का बाकी है। काबरा जी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? सर ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट्स होते नहीं है, बट दे एक्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, like forming a relation between the parties, and it depends on the person if they consider it a contract or not. नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन नहीं, बाकी सब सही बोला तूने। इट डिपेंड्स अपॉन द सॉरी, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन नहीं, लॉ उन पे ये जिम्मेदारी थोप देता है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी हो उनकी, कि उनको सामान, तू अपना सामान किसी के घर भूल के चला गया तो उसके और तेरे बीच में लॉ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना देगा कि उसको तेरा सामान लौटाना जैसी कॉन्ट्रैक्चुअल जैसी जिम्मेदारी दे देगा। ठीक है। तुमने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस खेल खेल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, ये तो लॉ ने तुम्हारे ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी जैसी एक ड्यूटी थोप दी है। ठीक है, तो वो होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी मींस जो सही में कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो, सही में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स तो ये अपन ने पढ़ लिए थे, मतलब ये अपन ने समझ लिए थे। पहले इन दो को पढ़ते हैं, बी और सी को, उसके बाद में अपन ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है का कॉलम है उसको करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दक्ष अग्रवाल, यस सर। लास्ट क्लास में नहीं आया था तू? सर आया था मैं, लेकिन लास्ट के 10 मिनट नहीं आया मैं। लास्ट के 10 मिनट में ही आया? अच्छा। मतलब चलो, उस 10 मिनट पहले क्लास छोड़ दी मैंने। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चालू करो। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल, बाईलैटरल। यूनिलैटरल और बाईलैटरल जो है वो एग्जीक्यूटरी के ही पार्ट हैं, ये बात ध्यान रखना। पर भाई, An agreement is illegal if it is forbidden by law, or it's of such nature that, if permitted, would defeat the provisions of any law, or is fraudulent. अरे भाई एक मिनट, कहाँ पढ़ रहा है? एग्जीक्यूटेड यही पढ़ना कॉन्ट्रैक्ट है। पढ़ना है ना अपने को। तो किधर से सर? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में यहाँ से पढ़ना है ना, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? uh, इधर से पढ़ूं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या तेरे को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? अब दिख रही है सर, अब दिख रही है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ, on the basis of performance. First, executed contract. An executed contract is one which all the parties who are required to perform have performed their respective obligation. सर Example, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें जिस जिस पार्टी को जो जो करना होता है वो सब उन्होंने परफॉर्म कर लिया है, परफॉर्मेंस दे दी, अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर लिया है,
तो सर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल पढ़ भाई। Example, A sells his car to B for rupees 1 lakh. A delivered the car and the B paid the price. It's an executed contract. ए ने अपनी कार बी को 1 लाख में बेची, ए ने कार दे दी, बी ने 1 लाख रुपए दे दिए। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी पार्टी को कुछ भी करना बाकी नहीं बचा है। यदि 4 पार्टीज होती कॉन्ट्रैक्ट में, 3 ने कर दिया और 1 ने नहीं किया, तो वो एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, वो एग्जीक्यूटरी होगा। ध्यान रखना, ठीक है। सबने 4, 5, 10, 50 जितनी पार्टीज है, सबने अपने अपना काम कर दिया, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी, सेकंड एग्जीक्यूटरी, स्टिल जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टी को काम करना बाकी है, तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। An executory contract is one where one or both the parties to the contract have partially performed or wholly unperformed their obligations. That is, they still have to perform their obligation in future. अभी तक सारी चीजें जो जो परफॉर्मेंस देनी थी वो सारी की सारी नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो सर अभी भी किसी भी चाहे एक से ज्यादा पार्टीज को परफॉर्म करना बाकी है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इन अबव एग्जांपल, इफ ए इज स्टिल टू डिलीवर द कार, उसको अभी तक कार डिलीवर करना बाकी है, एंड बी, चाहे एक हो तो अभी मान लो बी ने 1 लाख रुपए दे दिए लेकिन उसको कार देना बाकी है, तो सर वो यूनिलैटरल हो जाएगा। और दोनों को ही काम करना बाकी हो कि सर ए को भी कार देनी बाकी है और बी इज ऑल्सो येट टू पे द प्राइस, तो फिर वो बाईलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अभी तक काम करना बाकी है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट फटाफट पढ़ लो। A unilateral contract is one-sided contract. It's a contract in which one party makes an express promise without securing agreement from other party. ठीक है, इन विच वन पार्टी मेक्स एन एक्सप्रेस प्रॉमिस विदाउट सिक्योरिंग एग्रीमेंट फ्रॉम अदर पार्टी, का मतलब ये है कि सर एक देखो इसमें लिखा हुआ कुछ भी है, तुमको याद ये रखना है, व्हेन ओनली वन पार्टी इज स्टिल लेफ्ट टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशंस, ठीक है। जी बुक्स अ टिकट विद इंडियन एयरलाइंस फ्रॉम दिल्ली टू गोवा फॉर 16th जून, ठीक है। जी ने एक टिकट बुक किया दिल्ली से गोवा जाने के लिए, ट्रैवल 16 जुलाई का था। नाउ इंडियन एयरलाइंस, सर उसने टिकट बुक कर लिया, पैसे पे कर दिए, तो अब एक ही दूसरी पार्टी को एक काम करना बाकी है कि उस दिन प्लेन से इस भाई साहब को इधर से उधर ले जाना है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। स्क्रॉल करो ना थोड़ा सा। क्या हो गया यार, तेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? मोबाइल पे है क्या? लैग नहीं सर, लैपटॉप पे लेकिन लैग हो रहा है। काबरा जी बोलो। सर मेरे को डाउट ये है, इधर इनने डेफिनेशन में ऑब्लिगेशन के जगह कंसिडरेशन क्यों नहीं यूज किया है? कहाँ पर? मतलब सब डेफिनेशंस में उन्होंने ऑब्लिगेशन यूज किया है, एंड तो इसमें ऑब्लिगेशन और कंसिडरेशन सेम है, राइट? हाँ, जो मेरे को आपके लिए करना है वो मेरा तो ऑब्लिगेशन हुआ और आपका कंसिडरेशन हुआ ना। मेरे को वो ऑब्लिगेशन पूरा करना है और आपको वो कंसिडरेशन मिलना है। आप समझ में आया किस पर्सपेक्टिव में ऑब्लिगेशन यूज हो रहा है? कि जिस पार्टी को हाँ कर, सर। उसके रेस्पेक्ट में तो वो ऑब्लिगेशन है ना, ठीक है। चलिए आगे, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। A bilateral हाँ contract is सर, आवाज in which obligation on both the parties to the contract is outstanding. By means वैसे भी do होता है at the time of formation of the contract. ये सब uni है, by है, ये किस टाइम से देखना है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ उस समय एक पार्टी को करना बाकी है, दोनों पार्टी को करना बाकी है, तो वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जांपल, S agrees to sell his DVD player to R, promising to deliver it on the date of payment. R promises to pay the amount 1 month hence. सर दोनों पार्टीज को काम करना बाकी है, so both unilateral and bilateral contracts are form of executory contract itself. दक्ष अग्रवाल, ये तेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम होती है? सर मैं साइड में मैंने पीडीएफ चला लिया था, कोई ना। अच्छा, साइड में पीडीएफ चला रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड कैटेगराइजेशन। पहला कैटेगराइजेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ लिया अपन ने। सेकंड कैटेगराइजेशन अपन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की सर किस तरीके से बने हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर रिटन और ओरल। तो वो एक्सप्रेस अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करनी होती है अपने को
या कोई भी चीज एक्सप्रेस करनी होती है तो अपन किसका सहारा लेते हैं कि सर शब्दों का सहारा लेते हैं, वर्ड्स का सहारा लेते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स are specifically made using words either in oral or in writing, तो सर वो दोनों, तो वो कैसे होते हैं, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड विदाउट यूजिंग वर्ड्स। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं क्या, हमने तो हमेशा यही सोचा है कि रिटर्न में ही कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना, उस पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई, या एक पार्टी ने साइन किया या दूसरी पार्टी ने साइन किया, ठीक है, इस तरीके से आगे चल लिए। नंबर 1। नंबर 2 कि सर बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल भी बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कानून की नजरों में, कि सर बस बातों से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं क्या, हाँ बातों से भी कॉन्ट्रैक्ट बन लेते हैं, और रिटर्न तो खैर है ही है। ये जरूर है कि ओरल को प्रूव करना डिफिकल्ट रहेगा, यदि पार्टीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया तो डिफिकल्ट रहेगा, इसीलिए बोलते हैं कि रिटर्न का सब्सटेंस ज्यादा होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, वो भी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कि सर आप लोग ने, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखो, बिजनेस वर्ल्ड में काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओरली ही बन जाते हैं। कैसे कि मान लो राघव काबरा ने जज शाह को फोन किया कि रॉ मटेरियल क्या भाव है भाई ये वाला, तो जज शाह बोला कि 500 रुपए किलो रॉ मटेरियल है सर। तो राघव काबरा ने बोला ठीक है 100 किलो भिजवा दीजिए, 50,000 रुपए का पेमेंट परसों तक करवा दूंगा मैं आपको, ओके। तो उसने कहा ठीक है सर भिजवाता हूँ। तो सर फोन पे ही सारा ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह सारी बातें हो गई, ओरली कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यस, तो ये मत सोचना कि ओरली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न में बनते हैं, ये गलत है। ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिटर्न में भी होते हैं। क्या ये बात भेजे में घुस गई, बोलो यस और नो, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो जो लोग अब वीडियो ऑन कर सकते हैं कृपया वो करें, जैसे कि देवांश, जश, कविश, मिदुष, राघव काबरा, श्रेया बियानी, श्रुति खरतड़े, सुहान गोयल, स्विया कर्नावट। तो जो लोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि सर थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विच आर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। तो फिर कैसे कि थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, एग्जाम्पल पढ़ ले भाई। Picking up a cup of coffee, na sir. हाँ जी। Huh. Picking up a cup of coffee from a tea stall is an implied contract, wherein it is an implied that the customer will have to pay for the coffee consumed by him or her. देखो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना कि ये चाय की थड़ी के बाहर एक ऐसी जाली लगी हुई है जिसमें चाय के कप्स भर भर के रखे हुए हैं। आप आए और आपने एक कप उठाया, तो दैट मीन्स इम्प्लाइड ऑफर दुकान वाले ने दिया था, ये चाय पड़ी हुई है आके कंज्यूम कर लो, पैसे दे दो। और आपने उसके इम्प्लाइड ऑफर को अपने एक्शन से, चाय का कप उठा के और कंज्यूम करने से, अपने एक्शन से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कर लिया थ्रू योर कंडक्ट, ठीक है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि अब आप उसके लिए पे करेंगे, आपने जो कॉफी कंज्यूम की है अब आप उसके लिए पे करेंगे। नंबर 2, कुली वाला एग्जाम्पल मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, वापस टाइम खराब नहीं करेंगे। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोले जाते हैं। एक तरीके के इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं, इट इज वन विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट्स एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। तो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट भी वर्ड इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है फॉर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हैं यूजिंग एटीएम कार्ड, कोई आपने एक्शन, आपने कोई मतलब कम्युनिकेशन नहीं किया, पर वो सब हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, उसमें आप पासवर्ड वगैरह डालेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो थोड़ा बहुत, लेकिन ये मेजरली एक्शन से ही हो गया। फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन, उधर भी वर्ड्स तो यूज होते हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल को रहने देना, इस थर्ड वाले एग्जाम्पल को रहने देना, ऊपर वाले 2 एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ना स्टार्ट कर दी। When when a contract is entered into by 2 or more parties using electronics means, such as emails, is known as e-commerce contracts. In electronic contracts, commerce, different parties of persons create networks which are linked to the other networks through EDI, which is electronic data
interchange. This helps in doing business transactions using electronic mode. These are known as EDI contracts or cyber contracts or mouse click contracts. ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, आप अपना इलेक्ट्रॉनिकली डेटा दो डिवाइसेस के बीच में इंटरचेंज कर रहे हो ना, उससे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, इंटरनेट के थ्रू बना हुआ है, या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बना हुआ है। ठीक है, तो सर कैसे बनता है? यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में, which is made using electronic means is called that is called e-commerce contract। सबने बनाए हुए हैं, तुम सबने अमेजन या उससे कोई ना कोई चीज खरीदी भी है, फ्लिपकार्ट से या ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन। ठीक है, तो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाइए। पॉइंट नंबर 4, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। नंबर 1, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। Quasi contracts are not contracts in real sense, number 1. Number 2, they are based on the principle, or they are based on the premise that one party should not unduly enrich itself या benefit at the cost of another party। दूसरी पार्टी की कॉस्ट पे गलत तरीके से, अनड्यू तरीके से पहली पार्टी अपने आप को बेनिफिट नहीं करे। And third, it is a relation resembling a contract. Relation resembling a contract. It is not a contract in real sense. It is a relation resembling a contract. एग्जाम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को कहीं भी यूज नहीं लिया गया है। क्वासी वर्ड कहां से आ रहा है कि सर इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना इंग्लैंड का, वहां से आ रहा है। हमारे यहाँ तो केवल उसकी कॉपी मार दी। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्या सेंटेंस या क्या वर्ड यूज लिया गया है? रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशन रिजेंबलिंग दोज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही पूछ रहे हैं। तो सर एग्जाम में ऐसे आए या ऐसे आए, आपसे पूछ क्या रहे हैं? आपसे पूछ तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही रहे हैं। मिदुष मोदी जी समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन वाला एग्जाम का क्वेश्चन है, कृपया इसको ध्यान से करें। ठीक है, ये 3 बातें समझ में आ गई। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मिदुष मोदी जो है वो अपने दोस्त के घर पे पार्टी में, दक्ष अग्रवाल ने उसको पार्टी में बुलाया। ठीक है, दक्ष अग्रवाल बुलाएगा इसको या नहीं बुलाएगा? बुला लूंगा सर, कब बुलाएगा? जब पार्टी रखूंगा। तो पार्टी कब रखेगा वही तो पूछ रहा हूँ। सर पास होने दो। कौन सा, 12th में पास होने पे या फिर सीए में पास होने पे? सर 12th में फेल थोड़ी ना हूँ सर, सीए की बात कर रहा हूँ। तो 12th में फेल तो नहीं, फेल नहीं होगा, पर पार्टी देने के लिए तो बहाना चाहिए कि 12th में पास हो जाऊंगा तो भी पार्टी दे दूंगा। ठीक है, तूने उसको उल्टा ही ले लिया कि 12th में फेल होने लायक समझते हो क्या मेरे को? ठीक है, तो मिदुष मोदी को इसने 12th की, दोनों 12th में कहते हैं सुपर, वो कलर्स दे पास विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अब इसने पार्टी में बुलाया तो मिदुष मोदी भी पहुंच गया, शॉपिंग करते हुए पहुंचा था तो अपने सारे बैग्स यहीं भूल के अपने घर चला गया। तो दोनों के बीच में क्या बन गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस, इट इज अ रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि लॉ ने ये ड्यूटी इंपोज कर दी है दक्ष अग्रवाल पे, क्या कि इसे ये सामान मिदुष को लौटाना होगा, और यदि यूज कर लिया तो इसके बदले में पैसे लौटाने होंगे। ठीक है, नहीं लौटाया तो दक्ष अग्रवाल वुड अनड्यूली बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ मिदुष मोदी, विच लॉ वुड नॉट अलाउ। ठीक है, it is not a contract in real sense, it is a relation resembling a contract, it is based on the premise that one party should not be unduly benefit at the cost of another party। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में बाद में आएगा, अभी तो जस्ट किस तरीके से बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन अपन पढ़ रहे हैं। आइए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन है बस, एक पैराग्राफ का पढ़ लो। A quasi contract is created by law under the certain circumstances, and the law creates and enforces legal rights and obligations which is required to be performed.
A quasi-contract is based on the principles that a person shall not be allowed to enrich himself at the expense of another. प्रिंसिपल समझ आ गया? इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। आप ऑफर एक्सेप्टेंस खेल खेल के नहीं बनाते हैं, कानून बना देता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल पढ़ना भाई। Obligation of finder of goods to return to the true owner, as there is neither offer and acceptance nor consent, they are said to be quasi-contracts. अच्छा जी, एक बार हमारी सुया कर्नावट, कर्नावट जी कहाँ पर हैं? क्लास में ध्यान दे रहे हो। क्लास में ही ध्यान दे रही है। कर्नावट जी, एक मूवी आई थी कुली नंबर 1, वो देखी है? वरुण धवन की, हाँ और सर। एक मूवी आई थी कुली नंबर 1, वो देखी है? किस किस ने देखी है? नहीं। हाथ खड़े करो। किस किस ने देखी है कुली नंबर 1? अच्छा, कौन सी वाली देखी है, नई वाली या पुरानी वाली? वो वरुण धवन की देखी है या फिर गोविंदा की देखी है? Govinda. गोविंदा सर। गोविंदा वाली। Varundavali. अच्छा, पुरानी वाली देखी है, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस मूवी। तो एक दिन हमारा मिदुष मोदी, कहाँ है एंसेल फर्नांडिस? कहाँ है यार, आज दिख ही नहीं रहा है एंसेल। इधर ही हूँ। हाँ, एग्जाम्पल बॉय आ गया हमारा। तो एंसेल फर्नांडिस, उस मूवी में एक गाना है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था। तो एंसेल फर्नांडिस भी रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। इसको एक डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई। ठीक है, ये शौक होके रुक गया। ठीक है, कि ये कौन है भाई, डायमंड रिंग इस तरीके से सड़क पे फेंक के, यार भूल के चला गया। इधर उधर आवाज लगाई, सर कोई नहीं मिला, कि भाई डायमंड रिंग किसकी, ले लो, कोई नहीं मिला। तो एंसल ने एक काम किया, उस डायमंड रिंग को उठा के अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने ये काम किया, एंसल फर्नांडिस बिकेम द फाइंडर ऑफ गुड्स। अब एंसल फर्नांडिस और उस गुड्स के ओनर के बीच में कानून ने एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया? कि एंसल फर्नांडिस को वो डायमंड रिंग उसके ओनर को लौटानी होगी। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया दोनों के बीच में। एंसल नहीं लौटाता है तो ये अनड्यूली बेनिफिट कर जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ द ओनर। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के 5 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अपन पढ़ेंगे जब अपना लास्ट चैप्टर चालू होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तब 5 अलग अलग, जिसमें एक फाइंडर ऑफ गुड्स है, एक कुछ है। तो ऐसे 5 अलग अलग तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अपने को पढ़ने होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं, कि कानून बनाता है सर। ठीक है सर, तो ये भी अपन ने पढ़ लिया। तो सर अपन ने दो वो कहते हैं ना कर लिए, कौन से? 2 कैटेगराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन तीसरे पे चालू होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। कि सर उस दिन भी मैंने समझाया था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वही बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट, सही कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ या लीगली एनफोर्सेबल, ये वो वाला है, बिल्कुल हर तरीके से सही है। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों मैंने आपको करा दिए हैं। बचते क्या है, ये 2 हैं। तो पहले ऊपर वाले एक बार पढ़ के फिर 5th और 6th को समझते हैं। चलो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पढ़ना स्टार्ट कर भाई दक्ष अग्रवाल। फर्स्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Valid contract, an agreement which has all the essential elements of a contract, is called a valid contract. This contract can be enforced by law and is binding on parties. सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने के। सर कितने पढ़े हैं अपन ने, कितने असेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के? कितने असेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं देवांश? 11। 11 पढ़े हैं। 11 ले आया। श्रेया कर्नावट 11 है या ज्यादा है?
नहीं सर 11 ही है, 6 लेफ्ट साइड पे और 6 सेक्शन 10 में और 5 सेक्शन 10 के बाहर। अच्छा ठीक है, 6 + 5, तो सर ये 11 के 11 एलिमेंट जिसमें मौजूद हो, 11 मत लिख देना, ऑल द 11 एलिमेंट्स ऐसा मत लिख देना, आपको ऐसा लिखना है, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर यदि कोई पार्टी तोड़ती भी है तो सर अपोजिट पार्टी जाके उसे कोर्ट में या लॉ में एनफोर्स करा सकती है, क्योंकि ये दोनों पार्टीज के ऊपर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर वो क्या है, बाइंडिंग है, बाइंडिंग। ठीक है, चलिए, तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा पढ़ लिया। अब अपन आते हैं पहले वॉइड एग्रीमेंट पे। वॉइड एग्रीमेंट पढ़ो भाई पहले। An agreement not enforceable by law is void agreement. Such agreement does not confer any right to the parties of it. The agreement in such case is void ab initio from the very beginning or discovered to be void afterwards since beginning. देखो बहुत गहरी बात है, इसका आगे बहुत काम आने वाला है, ध्यान से समझना। क्या बात करते हैं ये? काबरा जी, सुहान गोयल जी, कविश जी, जश शाह जी, फर्नांडिस जी, क्या हो गया? छुपने का मूड क्यों रहता है आपका? वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हो? एंसल को तो मैं क्लियरली बोला हुआ हूँ, अब से वीडियो ऑन नहीं किया तो क्लास के बाहर फेंक दूंगा। ठीक है सर, मेरा डेटा स्लो है, कविश कह रहा है। हाँ तभी तो ड्राइंग करता है मेरी क्लास में, है कविश? चलिए, देखो सर, वॉइड एग्रीमेंट जो है, वॉइड एग्रीमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है सर, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन, तो ये एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन सर मान लो इन पांचों एलिमेंट में से कोई मिसिंग हो गया तो सर वो लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन या ऐसा मिसिंग हो गया तो सर ये यहीं पर आकर स्टॉप हो जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, कभी भी लीगली एनफोर्सेबल नहीं था, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सर जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड मतलब, वॉइड वर्ड का ही मतलब होता है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है सर, तो सर अब वॉइड एग्रीमेंट है तो सर यहीं पर आकर स्टॉप हो गया, कभी लीगली एनफोर्सेबल हुआ ही नहीं, तो ये शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है। ओके सर, कैसे? कि सर मर्डर करने का एग्रीमेंट बना लिया तो एग्रीमेंट तो है लेकिन लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सर ये गलत एग्रीमेंट है। अब आगे क्या लाइन बोलती है कि सर वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। पहला तो है वॉइड एब इनिशियो और दूसरा है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। वर्ड एब इनिशियो में एक वर्ड इनिशियो आ रहा है। इनिशियो मींस इनिशियल से, शुरुआत से। और इसको याद भी, ये लैटिन टर्म है पर याद रखने का तरीका क्या है? अपने अल्फाबेट्स कहाँ से चालू होते हैं? ABCD से शुरू होते हैं ना, शुरुआत वहां से होती है ना, तो आप याद भी वैसे रखेंगे। AB से जो शुरुआत हो रही है और इनिशियो मींस जो शुरुआत से ही गलत है। जैसे कि मर्डर करने का एग्रीमेंट शुरुआत से ही गलत है, नंबर 1। नंबर 2, सर यदि आपने कोई एग्रीमेंट किसी माइनर के साथ में बना लिया, एक माइनर एजेड आदमी और एक मेजर एजेड आदमी ने यदि कोई एग्रीमेंट बना लिया है तो फिर वो क्या होगा? सर ये शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर, शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि सर एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सिएबल if it is made by parties who are competent to contract।
Is a minor competent to contract, make a contract? No sir, minor is not competent to contract. तो ये एग्रीमेंट शुरुआत से ही गलत है क्योंकि ये वाला एलिमेंट मिसिंग हो गया यहाँ पर। सुया कर्नावट, एक टीचर को बहुत कुछ समझ में आता है कर्नावट साहब, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। मूर्ख मत समझना कभी भी टीचर को, क्योंकि वो भी कभी आप ही की साइड में बैठा हुआ था। नेक्स्ट, तो सर डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड, सर आप है तो शुरुआत से ही गलत। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? शुरुआत से गलत होता है। आप हैं तो शुरुआत से ही गलत, लेकिन आपको बेचारे को बाद में पता पड़ता है कि आप शुरुआत से गलत हैं। यू डिस्कवर आफ्टरवर्ड्स दैट यू आर गलत सिंस बिगिनिंग। यू डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स यू आर वॉइड सिंस बिगिनिंग। आप शुरुआत से गलत हैं, लेकिन आपको बाद में पता पड़ता है कि आप शुरुआत से गलत हैं। कैसे सर? आइए एक बार समझाते हैं एग्जाम्पल से। क्या समझाते हैं? वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके के, एक तो होता है वॉइड एग्रीमेंट, मतलब जो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है, कभी लॉ में एनफोर्सेबल नहीं हुआ। तो पहला तो हो गया वॉइड एब इनिशियो, माइनर के साथ में एग्रीमेंट बनाया, मर्डर करने का एग्रीमेंट बनाया, वो शुरुआत से गलत हो आप, ठीक है, कभी लॉ में एनफोर्सेबल नहीं। अच्छा, दूसरा है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड। सर आप हो तो शुरुआत से गलत, लेकिन आपको बाद में पता पड़ता है। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स कैसे सर? इसका एग्जांपल देखो। सर हमारे देवांश का शिप आ रहा था, ये एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, सेम एग्जांपल को मैं दोबारा कोट कर रहा हूँ। हमारे देवांश का शिप आ रहा था, कहाँ से? फ्रॉम लंदन टू मुंबई, ठीक है सर। उसमें कुछ ड्रेस मटेरियल के कंटेनर्स थे, तो उसने वो कंटेनर्स दक्ष अग्रवाल को बेचने का नक्की किया आज रात को 8 बजे 8 PM पर, ठीक है सर। 10 कंटेनर दूंगा, 10 लाख रुपए लूंगा। ओके सर, आज रात 8 बजे ये एग्रीमेंट बनाया, ठीक है। पर इन बेचारों को पता ही नहीं है कि आज शाम 6 बजे ही शिप डूब चुका है। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि आज शाम को 6 बजे पे ही शिप डूब चुका है। तो सर ये है तो शुरुआत से गलत, वॉइड एग्रीमेंट है, बट इन बेचारों को 10 बजे तक खबर आई कि अरे यार तुम्हारा शिप तो डूब चुका है। तो ये गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं शुरुआत से, लेकिन इन बेचारों को डिस्कवर बाद में हुआ कि हम शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं। दे डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स दैट दे आर वॉइड सिंस बिगिनिंग। दोनों में फर्क समझ में आया? है दोनों ही शुरुआत से गलत, लेकिन दोनों में फर्क समझ में आया? विदुष मोदी बोल भाई। सर तो ये जो डिस्कवर्ड वाला है इसे अपन वॉइडेबल कह सकते हैं? नहीं, क्यों वॉइडेबल बोलेगा? वॉइडेबल तो होता है जो एक पार्टी चाहे तो एनफोर्स हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन दूसरी पार्टी को नहीं मिलता है। यहाँ एक पार्टी चाहे भी तो भी 10 कंटेनर समुद्र में ला के डूबे हुए उसी कंडीशन में कैसे देगी रे विदुष? ठीक है, चलिए। तो सर ये आगे काम आने वाला है। वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके के, वॉइड एब इनिशियो और डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। हम तो शुरुआत से गलत है, लेकिन हम बेचारों को पता बाद में पड़ा कि हम शुरुआत से गलत है, ठीक है। द एग्रीमेंट इन सच ए केस इज वॉइड एब इनिशियो और डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। आगे पढ़ो। दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? चलो मैं सर पढ़। इधर ही हूँ। तो यार रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है तो Sorry, sir. Such agreements lack essential of a valid contract. It does not create any legal obligation and cannot be enforced by law. Elements of Section 10 and other essential elements of the Contract Act are missing, or such agreements are specifically declared as void agreements in law. देखो क्या बोल रहा है कि या तो 10 एलिमेंट में से या 11 जितने भी हैं सेक्शन 10 में या और दूसरे मिला के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट पड़े हैं उसमें से कुछ मिसिंग हो रहा है, या फिर सच एग्रीमेंट्स आर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट्स इन लॉ। कुछ एग्रीमेंट्स को स्पेसिफिकली कानून में मना कर दिया गया है कि ऐसे एग्रीमेंट्स आप नहीं बनाओगे। ये हम पूरा वॉइड एग्रीमेंट का एक चैप्टर है, हमको पढ़ना रहेगा, ठीक है। पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये ऐसे एग्रीमेंट्स बनाए तो वॉइड एग्रीमेंट्स हो जाएंगे। तो और वैसे एग्रीमेंट्स भी बना लिए
चाहे असेंशियल एलिमेंट्स पूरे हैं, लेकिन आपने वैसे जो लॉ में मना किए हुए हैं वैसे एग्रीमेंट्स बना लिए जिनकी लिस्ट है, तो सर वो भी वॉइड एग्रीमेंट्स है, उनमें से भी कोई बना लिया तो वो वॉइड एग्रीमेंट है, वो एनफोर्सेबल इन लॉ नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट्स बाय पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि माइनर ने बना लिया या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ने बना लिया, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत है। एग्रीमेंट्स टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, हमारा राघव काबरा किसी से वादा करता है कि मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा, तो वो क्या वादा कर रहा है? एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट कर रहा है, ये शुरुआत से गलत है। एग्रीमेंट द टर्म्स ऑफ विच आर अनसर्टेन, मैं 10,000 रुपए किराया दूंगा या 12,000 रुपए किराया दूंगा, सर ये वॉइड एग्रीमेंट है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है। एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन, मर्डर करने का या ब्राइब देने का है, तो वो शुरुआत से गलत है। तो सर ये सब एग्जाम्पल्स हैं। आइए वापस सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन कीजिए।